अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ईद स्पेशल हांडी कबाब। सब्सक्राइब कीजिए बेलास कुकिंग को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसे बनाने के लिए 1 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, 4 प्याज चॉप, 1 खाने का चम्मच रोस्टेड खसखस, 2 खाने के चम्मच भुना हुआ बेसन, 12 हरी मिर्ची चॉप, 1 कप हरा धनिया चॉप्ड, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 अंडे। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले चॉपर में मैंने डाल दिया है कीमा, और कीमा डालने के बाद इसमें हरा धनिया, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, बेसन भुना हुआ, खसखस, हरी मिर्चें चॉप्ड, ये छोटी हरी मिर्चें हैं, 1 अंडा, अब इसे डालकर थोड़ा सा चॉप करना है। देखिए ये चॉप्ड हो चुका है। फिर इसमें चॉप प्याज डाल दिए हैं। 4 प्याज लेकर मैंने इन्हें चॉप कर लिया था, और अब इसे फाइनली चॉप कर लेना है। इस तरह तमाम कीमे को जो है वो चॉप कर लेंगे। ये देखिए हमारा तमाम कीमा जो है वो पीस चुका है। अब इसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखना है। ये देखिए अब इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये सेट हो जाए। ग्रेवी के लिए 1.5 कप दही लिया है, 1 कप प्याज, ये 4 प्याज लेकर आपने ब्राउन करके उन्हें कूट लेना है। 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा या 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैंने ये ऑयल डाला है, इसमें तकरीबन 1 कप, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे। फिर इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे डालने के बाद हल्का सा कलर आने तक पकाना है। इसे जो है एक कलर लाने तक पकाना है कि बिल्कुल हल्के से ब्राउन हो जाएं। इससे जो है वो ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसमें डालना है दही। दही जो है वो फिटा हुआ है, और साथ ही तमाम मसाले इसमें डालने हैं। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा, और बारीक पिसे हुए ब्राउन प्याज भी इसमें डाल दें। और अब इसे मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स करना है, और इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच डाल दिया है पानी, और इसे डालने के बाद इसे खूब अच्छी तरीके से भूनना है। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। तेल इसका सेपरेट हो चुका है, और ये बिल्कुल दानेदार हो चुका है, मतलब ये भुन चुका है। ग्रेवी हो गई रेडी, तो इसे साइड पे कर देंगे। अब कबाब बना लेंगे। छोटे छोटे से हम लोग बनाएंगे ओवल शेप के कबाब। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन इसका शेप जो है वो ओवल रखना है। इस तरह से आप बना लें। तमाम कबाब हमने बना लिए हैं। अब कबाब को फ्राई करना है। पैन में ऑयल डाल के मैंने पहले गरम कर लिया था। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म है। अब इसमें 1 बाय 1 करके कबाब डालने हैं, और मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है कि कबाब अच्छे से पक जाए और उन पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें जब ये एक तरफ से पक गए हैं तो इन्हें टर्न करना है।
इस तरह से इसको पलटते रहना है और उस पर एक कलर लाना है। ये देखें, अब कबाब जो है हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब इसे निकाल लेना है। तमाम कबाब जो है वो फ्राई करके निकाल लेना है। ये रेसिपी बहुत ही शानदार है, आप इसे ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, बहुत जल्दी बन जाएगी। ये देखिए, इस तरह तमाम कबाब जो है वो निकाल लिए हैं फ्राई करने के बाद। अब ग्रेवी में इन कबाब को डालना है। और 1 बाय 1 करके कबाब डाल दें तरीके से। इस तरह करके कबाब को जो है वो ग्रेवी भी फैलाना है। और फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, बिल्कुल स्लो। जो दम की आग होती है उस पे से पकाना है। अब इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दें और दम पर रख दें। पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं इसको। हमारे हांडी कबाब रेडी हो चुके हैं। अब फ्लेम बंद कर देंगे। लीजिए, मज़ेदार हांडी कबाब हैं तैयार। इसे आप हरी मिर्चों के साथ और हरे धनिया के साथ गार्निश करें और सर्व करें। मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।